जी। फिर उनकी पूजा पाठ से आप भी श्रापित हो जाते हैं। जी। ठीक गुरुजी है ना? 6 साल से जब से भोपाल में पोस्टिंग गुरुजी हमारे मुँह से छाले नहीं गए, 6-7 साल हो गए वही, गुरुजी। अभी आप बिल्कुल निरोगी होके खड़े हैं। मुँह भी आपका अच्छा है, छाले भी नहीं महसूस हो रहे हैं, सब गंदगी गई। अभी महाअमन करेंगे तो जी। सब ये वहाँ जितने भी आपके असाध्य रोगों की जी। स्मृतियाँ भी नष्ट कर्ज हो से गई। बहुत परेशान हैं गुरुजी। परेशान थे, अब तो दरबार में आ गए बेटा। जी। आपके अच्छे कर्म आए जो थे आप दरबार दरबार में से गुरुजी, जुड़े। पदयात्रा करके आए थे, तो हमारा ये दरबार में थे, बच्चा हमारा हॉस्पिटल में एडमिट था, एक्सपायर हो गया था 13 तारीख को। फिर अच्छा आपने बेटा। बच्चे को कवच लगाया, गर्भ में था उस समय बच्चा। हाँ, तो हाँ फिर बेटा। बाबा के सब लोग तो उल्टे-सीधे बोल रहे थे, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से मतलब बहुत बाबा ने प्रेरणा दिया तो आना पड़ा दोबारा दरबार में। बिल्कुल बेटा, अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। खुश हो। अच्छा। कल जब प्रणाम महाहवन गुरुदेव। करेंगे तो आप तीनों लोगों का संकल्प करके कल महाहवन जी करेंगे। गुरुजी, बच्चा अभी स्लिप मिलेगी आपको। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। देखिए तमाम बेटा ये सब आपके कष्ट जो नष्ट हुए, स्मृतियाँ भी नष्ट हुई सब। अर्धबेहोशी में रखने वाली स्मृतियाँ थी। शरीर बंधा बंधा सा महसूस होता था। कार्य से उच्चाटन व अरुचि कराने वाली स्मृतियाँ थी। प्राइवेट इन्फेक्शन की स्मृतियाँ थी। चक्कर लाने वाली स्मृतियाँ थी। ब्रेस्ट में गांठों की स्मृतियाँ थी। यूट्रस में घाव बनाने वाली स्मृतियाँ थी। निद्रा के समय दम घुटने वाली स्मृतियाँ थी। कमर में दर्द होता था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी। सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, मतलब आने आवश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना। ओसीडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी का मतलब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों से दूर रहना, अलग रहने का मन करना, किससे बात करने का मन ना होना, नफरत होना, चिढ़ होना। ब्रेन सुन कर देने वाली स्मृतियाँ थी। लिकोरिया की स्मृतियाँ थी। पेट फुलाने वाली स्मृतियाँ थी। कोलोन में सड़न पैदा करने वाली स्मृतियाँ थी। मासिक संबंधित कष्ट होते थे। पैर कमजोर करने वाली स्मृतियाँ थी। कैंसर की स्मृतियाँ थी। रक्त में, लीवर में, गुदद्वार में और ओवरी में। फिर मुझे थायराइड भी है। वो तो छोटी बात है, और इतने भयानक भयानक रोग आपने नहीं सुने। मेरा थायराइड एक्सीडेंट क्या से होता है? कुछ नहीं, रोग थोड़ा नहीं होता थायराइड। थायराइड तो रोगों का लक्षण है, थायराइड रोग नहीं है। जैसे डायबिटीज रोग नहीं है, रोगों का लक्षण है। ब्लड प्रेशर रोग नहीं है, रोगों का लक्षण है। एक्सीडेंट से मेरा एक्सीडेंट हुआ था 7 साल पहले, तो दरबार आ गए हो, वो पैर सब में स्मृतियाँ दर्द नष्ट हुई, रहता अब है। कुछ शेष नहीं। कोई कष्ट अब आपको नहीं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं। हड्डी गर्भ में आपके बच्चा है तो कोई कष्ट आपको महसूस नहीं हो रहा है। आपको देवी नहीं महसूस हो रहा है, आपके घर में बच्चा भी है। एकदम ऐसे खड़े हो निरोगी होके, अभी आंखें हेडेक बंद हो करें। रहा है। हैं क्या बोले? सिर में दर्द हो रहा है अभी भी, जैसे आंख बंद करती हूँ उस टाइम पे ज़्यादा होता है, रात में डेली होता है, अभी भी हो रहा था। वहाँ पे जब सिर भी डीएनए के बाहर की बात सोचोगी दर्द होगा। ध्यान रखना, अपने में रहो। तुम्हारा दिमाग बाहर बहुत चलता है, इसके कारण कष्ट में रहती हो। दूसरा डीएनए जोड़ोगी भाव से भी, ज़्यादा चिंतन करोगी तो रोग और कष्ट उनके आएंगे और आप कष्ट में रहोगी, बच्चे को भी नुकसान होगा। से ठीक है, दिमाग तुम्हारा परेशान बाहर बहुत चलता है। 3 महीने से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जब से मेरा 3 महीने से नहीं, एक्सपायर जब हुआ से है। पैदा हुई हो तब से समस्या है तुम्हें, आज से नहीं है। ठीक है, शादी के पहले से समस्या है तुमको। ओसीडी भयानक तुमको थी, अपने जब मायके में थी तब भी सब चिढ़, नफरत, घृणा सब कुछ तुम्हारे भरा हुआ था। शादी के बाद और बढ़ गया, इतनी बात हुई। आंखें बंद करें। लेकिन गुरुदेव जी, ओके, टॉर्च लगाया चारों, बच्चे और चारों। शिव शुद्धि, मेरा तन फैला दिया। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के अपना बंधन खींचे 5 बार। गहरी गहरी श्वास 3 बार लीजिए, छोड़िए। अब यह बाबा के सामने बैठी थी तो अपने परिवार के बारे में, मायके के बारे में बैठ के सोच रही थी। ठीक है, ऐसा करोगी तो कष्ट में आओगी, ध्यान रखो। अपनी माँ के बारे में बैठ के जो वहाँ सोच विचार, ये सब अच्छा नहीं। जब से आपका मेरा डीएनए बच्चा एक्सपायर हुआ है तब से मुझे बहुत टेंशन रहती है। वही सोचते रहो, फिर उससे अच्छा हो जाएगा कुछ, उससे कुछ अच्छा होगा। खराब बातें सोचने से अच्छा होगा कुछ? अगर सोचने से खराब खराब अच्छा हो सकता है तो जपिए दिन भर। आपकी गंदगी जिसने नष्ट किया बच्चे को, आपके मायके की गंदगी,
नष्ट किया इसने बच्चे को, फिर वही कर रही हो तुम, बाज नहीं आ रही उससे तुम अभी भी, अब भी तुम्हारा मैका घुसा हुआ दिमाग में। ये आपका परिवार है जहाँ आप खड़े हो, ये पति हैं आपके, यही आपका डीएनए है। अब जैसे आपकी माँ का डीएनए जहाँ पर वो है अपने आपके पिता के साथ, वही डीएनए है, ऐसे अब आपका ये डीएनए है। इसके बारे में आप हमेशा सोच विचार जो भी करें, इसमें भजन करें प्रभु का, अच्छे बने रहें। अच्छी अच्छी सोच चाहिए, बच्चा गर्भ में है तो अच्छी सोच चाहिए कि आपको दुनिया भर की बातें सोचनी चाहिए, सोचेंगे उससे असर पड़ता है बच्चे पे। आंखें बंद करो, इनका भय नष्ट किया जाए कि ये बच्चा भी इनका नष्ट हो जाएगा। ओ स्मृति निकाली जाए इनसे, निकाल के नष्ट करके सेवकाओं खिला दीजिए। प्रहार मायके से तोड़ा जाए, पूरी तरह जुड़े हुए नाभि के चक्कर शिव अलग किया जाए तोड़ के। दुखों की गहरी स्मृतियां निकाल के सब नष्ट कर दीजिए, उनके स्थान में हंसी खुशी प्रसन्नता की स्मृतियां भर दीजिए, सक्रिय कर दीजिए। पुनः 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलें, अपना बंधन खींचे। आप चेक कर लीजिए, कोई कष्ट तो नहीं है किसी प्रकार का वर्तमान में। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कल महावन करिए, संकल्प करिए। एक बात बोलना चाहता मन में, नहीं मन में नहीं, खुल के बोलो, नहीं तो मन में बोलना बाबा से। लड़ाई झगड़ा बहुत करती हैं गुरु, वही करती थे, बताया तो हमने, आपको उसका कारण बता दिया, फिर काहे की चर्चा बिना कर। बात के बहस करती हैं। ओसीडी थी ना, भयानक बोला तो था बेटा, अभी सब नष्ट हुआ, कुछ नहीं है, अब मजे में। अब बच्चा है अच्छा, उसकी चिंता करो। जी खुश।